डोडा में अचानक ही बादल फट गया है और बादल फटने से डोडा में तबाही की तस्वीरें मिली हैं। 10 से ज्यादा मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी बताया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ हो या डोडा हो, बादल फटने की ऐसी ही लगातार घटनाएं हो रही है और यही वजह है कि मकान के मकान ढहते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक ही बाढ़ आ गई है, 10 से 15 घर बह गए हैं और डोडा में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि देखिए, मौतें किन इलाके में हुई है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसी के साथ साथ अब प्रशासन ने वैष्णो देवी में आदि कुमारी के पास लैंडस्लाइड के बाद स्थगित कर दी है वैष्णो देवी की यात्रा। ऐसे में अब आपको ये 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए, तबाही का मंजर है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा और उसके बाद जन सैलाब, तबाही किस तरीके से देखने को मिली है तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो उधर कठुआ में भी सैलाब आ गया है। लगातार बारिश और उसके बाद बादल फटने जैसी घटनाओं के बीच आम जनता जूझ रही है। मनाली में भी एक सड़क धंस जाती है, ऐसी भी तस्वीर निकलकर सामने आई है। आवाजाही पूरी तरीके से बाधित पड़ रही है। तो उधर ब्यास नदी क्योंकि उफान पर चल रही है और यही वजह है कि एक जीप भी इसकी चपेट में आ गई और वो बह गई। ऐसे में और 4 तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर 26 अगस्त की तस्वीर देख लीजिए। डोडा की बादल फटने के बाद का जो तबाही का मंजर देखने को मिला है, एक तरीके से बाढ़ आ गई है पूरे इलाके में। तो उत्तराखंड के चमोली की ये 22 अगस्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश कुल्लू 19 अगस्त आप देख लीजिए और जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ 14 अगस्त की तस्वीर देख लीजिए। बादल लगातार फट रहे हैं इन तमाम उत्तरी इलाकों में और यही वजह है कि अब यहाँ पर जो घर है वो ढह गए हैं। लोगों का जो जीवन यापन है बेहद मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं बाढ़ बारिश की कई राज्यों से तस्वीरें आ रही है और इस बीच ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से भी एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां सुंदरगढ़ जिले के सहजबहाल इलाके में सफी नदी की ये तस्वीर आप देख लीजिए। इसके ऊपर जो पुल बना हुआ है उसको पार करते समय अचानक ही इसकी तेज बहाव में एक ट्रक आ जाता है उसकी चपेट में और बह गया, जिसकी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि देखिए, ट्रक चालक भी बाढ़ में बह गया है, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सफी नदी भी उफान पर चल रही है, ऐसे में लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो इस रास्ते का उपयोग करने से बचे। हालांकि जो पुल है वो तो पूरी तरीके से डूब ही चुका था, लेकिन इतना भारी भरकम ट्रक भी पूरी तरीके से इस तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया, जो बता रहा है कि ये बहाव कितना तेज है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मानसून फिर से एक्टिव है। तो दंतेवाड़ा में बारिश के बीच एक युवक एक ग्रामीण नाले में फंस गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखिए, सुबह नदी पार कर रहा था ये ग्रामीण। हालांकि रेस्क्यू कर ग्रामीण को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन तस्वीरें देखिए, लापरवाही बरतेंगे तो ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है। उसके बाद आलम ये रहा कि वहां पर जो पेड़ था उसके सहारे इसने खुद को तेज बहाव की चपेट में आने से बहने से बचाया है। हालांकि बाद में ग्रामीण का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाल लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं बीजापुर जिले में भी रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर है। गंगालूर मार्ग पर स्थित चेरपाल नदी में बाढ़ आने के कारण 100 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बाढ़ के चलते नदी के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। नदी के किनारे बसे गांव में मकानों को खाली कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं भी ठप पड़ गई है और यही वजह है कि बीजापुर में अब इस तरीके से आसमान का प्रहार देखा जा रहा है। मूसलाधार बारिश एक तरफ, लेकिन उसकी वजह से प्रशासन की जो तमाम व्यवस्था है वो भी ठप होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा में पिछले 12 घंटों से हो रही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुकमा से जगदलपुर मार्ग नेशनल हाईवे 30 पर पानी आने से आवागमन भी बंद पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह हाईवे है जो पूरी तरीके से डूब चुका है। ये नेशनल हाईवे 30 सुकमा से जगदलपुर मार्ग पूरी तरीके से लबालब, आपको सड़क भी नजर नहीं आ रही होगी और जो आसपास के पेड़ हैं वो भी टूट कर गिर रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है वहां पर 12 घंटे से और यही वजह है कि सुकमा अब डूब चुका है। इधर बस्तर में बीते 12 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते बस्तर जिले को सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया है। जगदलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर केशलूर में पहली बार बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे के ऊपर आया है। पानी का तेज बहाव सड़क से करीब 2 फीट ऊपर बह रहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। सड़क नेशनल हाईवे का ये तस्वीर है। सड़क नजर नहीं आ रही है, लबालब एक तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन सड़क पर खड़े हो गए हैं। आवाजाही ठप हो चुकी है, ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप हो चुका है। एक यात्री बस भी बाढ़ के पानी के बीच फंस गई, जिसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता संजय ठाकुर की खास रिपोर्ट इस पर। ये नेशनल हाईवे जो काफी चौड़ा है वो भी फिलहाल बंद हो गया है।
आगे अगर आप देखेंगे तो बारिश का पानी जो है वो 1.5 से 2 फीट ऊपर बह रहा है सड़क के। यही वजह है कि पुलिस द्वारा फिलहाल दोनों ओर से वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसके आगे जब आप सुकमा की ओर जाते हैं तो झीरम के पास भी इसी तरह नाले का पानी जो है वो सड़क से लगभग 3 फीट ऊपर बह रहा है और वहां एक स्विफ्ट वाहन के बाढ़ के पानी में बहने की खबर भी आई है। तो फिलहाल बीते 12 घंटों से बस्तर में जो लगातार बारिश हो रही है उसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन द्वारा लगातार यहां पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है और फिलहाल नेशनल हाईवे पे वाहनों के आवागमन पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज। अब अगली तस्वीर अंबिकापुर से देखिए, जहां पर कैबिनेट मंत्री के सरकारी आवास में भी पानी भर चुका है। मंत्री राजेश अग्रवाल के आवास में भी पानी भर चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये आवास है मंत्री राजेश अग्रवाल का, सरकारी आवास है जहां पर सड़क आपको नजर नहीं आ रही होगी। नगर निगम में भारी मशक्कत के बाद उसके बाद ये पानी निकाला है, पानी की निकासी कर दी गई है। मोटर लगाकर कैंपस से ये पानी निकाला गया, लेकिन कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के सरकारी आवास की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। हर तरफ जल प्रहार की मार देखी जा रही है। क्या छोटे ग्रामीण इलाके और क्या बड़े सरकारी आवास वाले इलाके, हर इलाका अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। ये है मॉनसून का प्रहार इस बार छत्तीसगढ़ में। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपने देखी। अंबिकापुर में कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के सरकारी आवास की तस्वीरें। हालांकि नगर निगम ने भारी मशक्कत के बाद इस पानी की निकासी कर दी है।